औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइक्रोबायोलॉजी पेज नंबर 126 से। आज हमने पढ़ना है ये जो हमारी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के लेक्चर है, टाइप्स ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन्स की कितनी इकसाम है, ये तकरीबन बेटा जो हमारी बुक में पढ़ाई हुई है उन्होंने वैक्सीन की इकसाम जो है वो 11 इकसाम की वैक्सीन्स पढ़ाई है। तो इनको बारी बारी हम देखेंगे। पहले तो इस पिक्चर को देख लें। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में ये देखें, ये मुकम्मल वायरस है, इससे भी वैक्सीन बनती है। ये वायरस को तोड़ के ये इसके टुकड़े बना लिए, इसको कहते हैं स्प्लिट वायरसेस, टूटा हुआ वायरस, इसकी भी वैक्सीन बनती है। फिर आ जाएंगे सब यूनिट ऑफ वायरस। अब ये मज़ीद इसके जो ये देखें, ये इसकी लेग्स वगैरह नज़र आ रही हैं इस टाइप की, तो इनको ये अलग कर लिया है, ठीक है। तो इससे भी वैक्सीन बनती है। और ये बिल्कुल ज़िंदा वायरस है, लेकिन एटीन्यूएटेड। एटीन्यूएटेड मीन कमज़ोर किया हुआ है, तो ज़िंदा लेकिन कमज़ोर किया हुआ इस हिसाब से कि बीमारी ना फैला सके, तो इसकी भी वैक्सीन बनती है। तो पढ़ते हैं हम। पहली क्या है सबसे, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। इसमें बैक्टीरिया या वायरस, अच्छा यहाँ पे ये बात गौर करें बेटा कि कुछ बीमारियाँ जो होती हैं बैक्टीरिया से फैलती हैं, कुछ बीमारियाँ फैलती हैं वायरस से। तो वायरस वाली बीमारियों की जो वैक्सीन है वो वायरस से ही बनेगी, और बैक्टीरिया वाली वैक्सीन बैक्टीरिया से ही बनेगी। तो उस बैक्टीरिया या वायरस को इतना कमज़ोर किया गया होता है कि वो बीमारी नहीं फैला सकता, लेकिन जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें ये सलाहियत है कि वो उसकी पहचान कर लेगा, शनाख्त कर लेगा, हमेशा के लिए उसका फ़ोटो बना के अंदर रख लेगा और उसको मार देगा। मरा हुआ तो वो पहले ही है, कमज़ोर किया गया होता है। तो वो हमारा इम्यून सिस्टम यही समझता है कि मैंने इसको मारा है, और हमेशा के लिए उसका फ़ोटो बना के रख लेता है कि मुस्तकबिल करीब में अगर किसी ताकतवर वाइल्ड यानी ताकतवर जंगली किसी उस सेम वायरस से उसका सामना हो गया तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको दोबारा मार देगा। वो कहेगा नहीं दिया तो फिर आ गया है, मैंने तुझे पहले भी कभी मारा था, मेरे पास तेरा फ़ोटो मौजूद है, मुझे तेरी शनाख्त है, तो फिर आ गया है, मैं मारूंगा तुझे। और वो मार देगा और हम बीमार नहीं होंगे। वैक्सीन इस असूल पे काम करती है। तो वही चीज़ जिसकी वैक्सीन बनानी है उसी के बैक्टीरिया या वायरस को लेके कमज़ोर करके वैक्सीन बनाई जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो पढ़ते हैं बेटा, देयर आर कन्वेंशनली यूज लाइव वायरल बैक्टीरियल वैक्सीन। वायरल बेटा वायरस से हासिल होने वाली, बैक्टीरियल बैक्टीरिया से। तो यहाँ पर आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं ज़िंदा बैक्टीरिया या वायरस से हासिल होने वाली वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। कंसिस्ट ऑफ म्यूटेंट्स, जो मुश्तमिल होती है म्यूटेंट्स पे। म्यूटेंट्स कहते हैं बेटा जिसमें तब्दीली लाई गई हो। और वाइल्ड टाइप ऑफ माइक्रोब्स, जो जंगली किस्म का ख़तरनाक किस्म का माइक्रोब था उसमें तब्दीली लाई गई होती है। विच आर लिमिटेड इन देयर एबिलिटी, ये जिसमें उसकी एबिलिटी जो है वो हम महदूद कर देते हैं टू इन्फेक्ट बॉडी, कि वो बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता, मुतासर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल दी है बेटा BCG वैक्सीन की। ये बेटा बैक्टीरियल वैक्सीन है। BCG कहते हैं बैसिलस कैलामेट गुराइन। ये TB के लिए होती है और बच्चों को लगाई जाती है। तो ये कौन सी वैक्सीन होगी, ये मिसाल मारूजी भी बन जा सकती है आपकी, MCQs में आ सकता है कि ये कौन सी वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है BCG की। मीज़ल्स खसरे को कहते हैं बेटा। पोलियो आपको पता ही है, जिसमें टांगें मफलूज हो जाती हैं। येलो फीवर, माल्टा बुखार, स्मॉल पॉक्स, इसको चिकन पॉक्स या मायरानी या लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं, ये वायरल वैक्सीन हैं। तो ये BCG वाली वैक्सीन बैक्टीरिया से हासिल हो रही थी, और ये मीज़ल्स, पोलियो, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स ये किससे हासिल हो रही हैं, वायरस से। तो ये वायरल वैक्सीन है, और ये हैं दोनों की दोनों, चाहे बैक्टीरियल हैं या वायरल हैं, ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। दे आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम मेथड एज किल्ड वैक्सीन। ये सेम ऐसे ही तैयार की जाती हैं जैसे किल्ड वैक्सीन तैयार की जाती हैं, एक्सेप्ट द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के अलावा, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि हम जरासीम को हमेशा के लिए मार देते हैं ताकि वो मज़ीद बीमारियां ना फैला सकें। तो ये था हमारा बेटा लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। फिर आ जाएंगे किल्ड वैक्सीन। किल्ड कहते हैं इसमें हम जो जानदार यूज़ करेंगे वो मरा हुआ होगा। कौन सा होगा, लाइव में ज़िंदा था लेकिन कमज़ोर किया हुआ था, लेकिन किल्ड में मरे हुए जानदार का यूज़ करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का।
जो आँख से नज़र नहीं आएगा। दीज कंसिस्ट ऑफ किल्ड और इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें हम इस्तेमाल करते हैं मुर्दा या इनएक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात आ जाए बेटा, ऐसे जानदार जो माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, आम आँख से नज़र नहीं आते। आर यूज़ इस्तेमाल किए जाते हैं वेयर लिविंग वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल, जहाँ पर लिविंग वैक्सीन अवेलेबल ना हो तो क्या इस्तेमाल करेंगे हम, किल्ड वैक्सीन। एग्जाम्पल क्या है, रैबीज़। रैबीज़ कहते हैं बेटा कुत्ते के कांटे की बीमारी। कुत्ता जब काट लेता तो बावलापन हो जाता, उसको क्या कहते हैं, रैबीज़। और इन्फ्लुएंजा ज़ुकाम हो गया, पोलियो हो गया, ये वायरल वैक्सीन है, ये वायरस से हासिल हो रही हैं। कॉलरा हैज़ा हो गया बेटा, परटूसस कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं, प्लेगू ताउन होता है, टाइफाइड बुखार हो गया। ये कौन सी है, बैक्टीरियल वैक्सीन। तो ये भी मारूजियाँ बन सकती हैं कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल है और कौन सी वायरल है। और ये भी मारूजी बन सकती है कि ये किल्ड वैक्सीन है या लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन है। फिर तीसरी किस्म है बेटा हेट्रोलोगस वैक्सीन। दीज वैक्सीन आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये वैक्सीन इस असूल पर बनाई जाती हैं दैट इफ़ द एंटीजेनिक साइट इज़ अवेलेबल ऑन सम अदर ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई एंटीजेनिक साइट किसी और जानवर में पाई जाए, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग एक्चुअल मालिक्यूल, तो इसके बजाय हम एक्चुअल मालिक्यूल का इस्तेमाल नहीं करते, उस जानदार से ले लेते हैं। जैसा कि बेटा बंदरों में भी मौजूद हो वही वायरस और इंसानों में भी पाया जाए, तो बंदरों से ले लेंगे इंसानों की बजाय। टेस्ट किस पे कर लेंगे, इंसानों पे कर लेंगे उसको, ठीक है। तो ये कहते हैं वी कैन यूज़ दिस हेट्रोसाइट टू इंड्यूस सम इम्यून रिस्पॉन्स, हम ये हेट्रोसाइट का इस्तेमाल करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मंकी ड्राइव्ड रेट्रोवायरसेस, मंकी से हासिल किया जाता है रेट्रोवायरस, हैज़ बीन ट्राइड, और ये ट्राई किया जाता है विद सम सक्सेस, कुछ कामयाबी के साथ, इन ह्यूमन इन्फेंट्स, इंसानी बच्चों में। यानी लिया बंदर से और टेस्ट किस पे किया, इंसानों पे। तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा, हेट्रोलोगस वैक्सीन। फिर आ जाएगी सब यूनिट वैक्सीन, सेकंड जनरेशन वैक्सीन इनको कहते हैं। ये भी मारूजी बन सकती है कि सब यूनिट वैक्सीन इज़ आल्सो कॉल्ड, खाली जगह तो आपने बताना सेकंड जनरेशन वैक्सीन, या ये भी हो सकता है सेकंड जनरेशन वैक्सीन इज़ आल्सो कॉल्ड सब यूनिट वैक्सीन, ये मारूजियाँ बन सकती हैं। दीज आर वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है विच कंटेन वन आर मोर प्योर और सेमी प्योर पार्ट, जिसमें शामिल होता है एक खालिश चीज़ या आधी खालिश हो, सेमी प्योर कहते हैं आधी खालिश और आधी ना खालिश। तो कुछ खालिश चीज़ें शामिल होती हैं और कुछ आधी खालिश और आधी ना खालिश चीज़ें शामिल होती हैं। पार्ट होता है आर सब यूनिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ सब यूनिट होते हैं। जैसा मैंने शुरू में दिखाया था, ये देखें ये सब यूनिट है, ये देखें इसके फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट्स थे, या ये सब यूनिट आगे देखें ये अलग कर लिए हैं। तो ये चीज़ें जब यूज़ होंगी उस वैक्सीन में तो हम उसको क्या कहेंगे, सब यूनिट वैक्सीन। जैसे पिल्लाई, कैप्सूल, कोट वगैरह वगैरह। ये पिल्लाई, कैप्सूल, कोट किसके होते हैं बेटा, वायरस के होते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया के भी होते हैं। तो अगर इनमें से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, सब यूनिट वैक्सीन, ETC वगैरह वगैरह। एग्जांपल क्या है, हीमोफिलस मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस एक और बीमारी है बेटा, और मेनिंजाइटिस कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार को। इनकी वैक्सीन होगी प्रोड्यूस फ्राम द कैप्सूल पॉलीसेकेराइड मालिक्यूल, ये पॉलीसेकेराइड मालिक्यूल के कैप्सूल से हासिल होती है दवाई, ठीक है, इनकी वैक्सीन। फिर आ जाएगी मार्कर वैक्सीन। मार्कर वैक्सीन जो है बेटा ये तशखीस के लिए, किसी चीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है कि आपने एक वैक्सीन लगाई, अब ये देखना कि आया ये इससे बीमार होता है या इसको जो पहले हमने दवा दी थी या वैक्सीन लगाई थी उसकी भी ताकत इसमें मौजूद है, तो इसलिए यूज़ करेंगे। तो वो कौन सी होगी, मार्कर वैक्सीन। दीज आर द वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है विच कैन बी यूज, जो इस्तेमाल होती हैं इन कंजक्शन विद द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी तशखीस के लिए टेस्टों में इस्तेमाल करते हैं। टू डिफरेंशिएट द वैक्सीनेटेड एनिमल, ताकि हम फ़र्क कर सकें कि ये जानवर जो है इसमें इसकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, इसमें ताकत मौजूद है, फ्राम अ कैरियर एनिमल, कैरियर एनिमल से। कैरियर एनिमल क्या होगा बेटा, जो बीमारी फैलाने की ताकत रखता होगा, तो उसको क्या कहेंगे, कैरियर एनिमल। तो इस कैरियर एनिमल से ये हम वैक्सीन बनाएंगे और किसी भी शख्स में दाखिल करेंगे, ये देखेंगे आया कि ये बीमार होता है या अभी इसमें ताकत पहले वाली मौजूद है। एग्जांपल क्या है बेटा, यूज़ फॉर हर्ब्स वायरसेस,
ऑफ पिग्स एंड कैटल्स। हाँ, हम इस्तेमाल करते हैं हर्पीज़ वायरसेस का पिग्स और कैटल्स के जो हासिल किया गया होता है। पिग्स कहते हैं बेटा सूअर को, ठीक है, और कैटल्स क्या कहते हैं मवेशियों को। और हर्पीज़ वायरस होता है, आपने देखा होगा, बुखार के बाद जो मुंह के ऊपर छाले से बन जाते हैं, जिनको कहते हैं बुखार जो है, बुखार के बाद मुंह के करीब जो छाले बनते हैं उनको हर्पीज़ सिम्प्लेक्स की बीमारी कहते हैं। और वो वायरस कौन सा होता है? हर्पीज़ वायरस होता है। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स की बीमारी है। ये सब बच्चे देख लें। ये देखें, बुखार के बाद इस तरीके से ये जो दाने बनते हैं, ये हर्पीज़ वायरस है। और इसके तशख़ीस के लिए जो है वो वैक्सीन कहाँ से हासिल की जाती है? पिग्स से या फिर कैटल से, मवेशियों से, ठीक है। तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म की ये पिक्चर्स मैंने डाउनलोड की थी आपके लिए, ताकि आप हर सिम्प्लेक्स देख सको। हर्पीज़ वायरस से ये होती है। तो ये थी बेटा हमारी मार्कर वैक्सीन। अब हम पढ़ते हैं डीएनए वैक्सीन। इसको थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो डीएनए वैक्सीन को क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन वैक्सीन। ये मारूजी भी बन सकती है। दीज आर द वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शंस। इसमें माइक्रोब से यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ली गई कुछ टुकड़े होते हैं, जिसको फ्रैक्शंस कहते हैं बेटा। प्रोड्यूस्ड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये हासिल कैसे किए जाते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग से। जेनेटिक इंजीनियरिंग बेटा एक बायोलॉजी की उभरती हुई साइंस है, जिसमें जानदारों से ऐसे मादे हासिल किए जाते हैं जिससे दूसरे जानदारों को फ़ायदा हो। इसमें ये देख लो, अब आपको ना सेल नज़र आता है, सेल नहीं नज़र आएगा तो ना उसका न्यूक्लियस नज़र आएगा, न्यूक्लियस नज़र आएगा तो उसके क्रोमोसोम, जीन कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले क्या करते हैं? क्रोमोसोम को भी काट के और किसी दूसरे में क्रोमोसोम उसको फिट कर देते हैं और उसकी कापियाँ भी तैयार करवा लेते हैं। तो इससे मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, वैक्सीन्स, इंसुलिन वगैरह तैयार करवाई जा रही हैं। बैक्टीरिया, वायरसेस को हम पहले ख़तरनाक समझते होते थे, लेकिन ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वालों ने बैक्टीरिया को भी काम पे लगा दिया। ले भाई आ जा काम कर। तो ये जो बैक्टीरिया होता है, ये भी हमारे लिए इंसुलिन तैयार कर रहा होता है। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा था। तो दीज आर द वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है दैट कंटेन माइक्रोबियल फ्रैक्शन। इसमें माइक्रोब से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लिए गए कुछ अज्जा होते हैं। प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये कौन बनाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले। दीज आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। ये भी मारूजी बन सकती है कि डीएनए वैक्सीन को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। डीएनए वैक्सीन आर आल्सो कॉल्ड थर्ड जनरेशन वैक्सीन। डीएनए वैक्सीन आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन, ठीक है। और जेनेटिक वैक्सीन, या इसको जेनेटिक वैक्सीन भी कहते हैं। अब कितने नाम हो गए इसके? 4 नाम हो गए बेटा। डीएनए वैक्सीन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन या जेनेटिक वैक्सीन। क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है तो जेनेटिक वैक्सीन कहते हैं इसको। और ये 5वीं मरूजी बन सकती है। तो ये डीएनए वैक्सीन कैसे बनाई जाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आजकल दरमियान से वो मरूजियाँ निकाल रहा है। फिर आ जाएगा वेक्टर्ड वैक्सीन, वेक्टर से हासिल की गई। वेक्टर इन दिस टाइप ऑफ वैक्सीन, ये वैक्सीन की वो किस्म है। द वेक्टर कंप्लीटेड विद इंसर्टेड जीन, वेक्टर जो है वो मुकम्मल करता है जो दाखिल किया गया जीन होता है उसको। इट्सेल्फ खुद ही एक्ट एज अ वैक्सीन, और वैक्सीन के तौर पर काम करता है ये। यानी सिर्फ़ और सिर्फ हम इसके अंदर जो वेक्टर है, कोई भी चीज़ जो है वो डाल देते हैं जिस्म के अंदर, और वो अपने आप को खुद ही मुकम्मल करके और वैक्सीन का काम करता है, ठीक है। वायरसेस यूज एज अ वेक्टर आर एडिनो वायरसेस, ये भी मारूजी आ सकती है बेटा। वो वायरस जो वेक्टर के तौर पे काम किए जाते हैं वो कौन से हैं? एडिनो वायरसेस और हर्प्स वायरसेस। हर्प्स मैंने दिखाया, हर्प्स सिम्प्लेक्स अभी वो बीमारी मैंने दिखाई है। तो ये यूज़ किए जाते हैं। फिर बैक्टीरिया जो यूज़ किए जाते हैं वेक्टर के तौर पर, साल्मोनेला टाइफी, टाइफाइड बुखार वाले होते हैं। और बीसीजी है बैसिलस कैलामेट गोराइन, जो कि टीबी की वैक्सीन थी। तो इसमें ये बैक्टीरियल वेक्टर वैक्सीन है। फिर आ जाएगा वन शॉट वैक्सीन। वन शॉट वैक्सीन जो है ये फ्यूचर वैक्सीन है बेटा। वन शॉट वैक्सीन है, एक ही बार लगाई और हमेशा के लिए काम करती रहेगी। इट विल बी द वैक्सीन ऑफ फ्यूचर, ये मुस्तकबिल की वैक्सीन है। कंसिस्टिंग ऑफ वायरल और बैक्टीरियल वेक्टर, इसमें वायरस से हासिल किया गया या बैक्टीरिया से हासिल किया गया वेक्टर है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, बीमारियां मोस्टली जो है वो कौन फैलाता है? वायरस फैलाते हैं या बैक्टीरिया, ठीक है। कंटेनिंग जीन्स, और इनमें जीन होते हैं। फॉर ऑल रिक्वायर्ड वैक्सीन, तमाम जो आपको वैक्सीन की ज़रूरत हो उनके सब के जीन्स होते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? अगेंस्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़, तमाम टाइप्स जो बीमारियां हैं, हर किस्म की बीमारियां, उसके जीन्स मौजूद होते हैं।
अपीयर्ड इन वीकली रिव्यू ऑफ द न्यू साइंटिस्ट इन लंदन, और ये इसका इजहार हुआ है जो वीकली रिव्यू होता है नए साइंसदानों का लंदन के अंदर, उन्होंने इस फ्यूचर वैक्सीन का जो है वो इसके बारे में हमें बताया। फिर आ जाएगी बेटा पेप्टाइड वैक्सीन। दीज आर द सब यूनिट वैक्सीन, ये सब यूनिट वैक्सीन है। सब यूनिट कहते हैं बेटा जो मैंने शुरू में दिखाया, किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को तोड़ के उसके छोटे छोटे किसी अज्जा को वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल करना, उसको क्या कहते हैं, सब यूनिट वैक्सीन। प्रिपेयर्ड बाई केमिकल सिंथेसिस, और ये कीमियाई तौर पर तैयार की गई अशिया से हासिल होती है, ऑफ शॉर्ट इम्यूनोजेनिक पेप्टाइड्स, जो शॉर्ट इम्यूनोजेनिक पेप्टाइड्स हैं उनसे। फिर आ जाएगा एंटी आइडियो टाइप वैक्सीन। इसके अंदर बेटा आइडियो टाइप वैक्सीन के अंदर होता क्या है कि आपकी बॉडी से ही एंटीबॉडी लिए जाते हैं और उसी से ही आपकी दूसरी एंटीबॉडियाँ तैयार करवाई जाती हैं, तो इसको क्या कहेंगे, आइडियो टाइप वैक्सीन। इट इज़ अ वैक्सीन, ये वो वैक्सीन है इन विच जिसमें एंटीबॉडी मालिक्यूल्स आर यूज, जिसमें एंटीबॉडी मालिक्यूल यूज़ करते हैं। मैं पहले भी अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, आपको इनका फ़र्क समझ आएगा तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी बेटा। एंटीजन वो होता है जो आप बाहर से आएगा, प्रोटीन होगा और आप में कोई भी खराबी पैदा करेगा, वो क्या होता है, एंटीजन। और जो एंटीबॉडी है वो आपकी बॉडी में ही बनेगी, जिसके साथ बॉडी लगे तो आपने ये जहन में रखना है कि वो बॉडी में ही बनी है और वो इस एंटीजन को मारने के लिए बनी होती है। लेकिन इस वैक्सीन में हम वो एंटीबॉडी जो हमारे जिस्म में मौजूद है उसी से और मज़ीद एंटीबॉडियाँ तैयार करवाते हैं। हमेशा एंटीबॉडी किससे तैयार होती है, एंटीजन से। जो बाहर से एंटीजन आएगा उसको मारने के लिए क्या तैयार होगी, एंटीबॉडी। लेकिन इस वैक्सीन का फ़र्क ये है कि हमारे जिस्म की एंटीबॉडी से ही मज़ीद एंटीबॉडियाँ तैयार करवाई जाएंगी। तो ये वैक्सीन, इट इज़ वैक्सीन, ये वह वैक्सीन है इन विच एंटीबॉडी मालिक्यूल्स आर यूज, इसमें हम एंटीबॉडी मालिक्यूल इस्तेमाल करेंगे टू प्रिपेयर एंटीजन। पहले एंटीजन तैयार करेंगे सच दैट जैसा कि दीज एंटीबॉडी मालिक्यूल देमसेल्व्स आर कॉपीज़ ऑफ एंटीजन, क्योंकि ये जो एंटीजन मालिक्यूल एंटीबॉडी मालिक्यूल हैं ये ख़ुद भी किसकी, इसी एंटीजन की ही कापियाँ होंगी। द एंटीबॉडी विच रिकग्नाइजेज द एंटीजन, फिर जो आपके जिस्म में एंटीबॉडी है इन एंटीजन को रिकग्नाइज करेगी, कॉल्ड आइडियो टाइप, इसको हम आइडियो टाइप कहेंगे, जो हमने इसी अपनी एंटीबॉडी से एंटीजन बनाया है। विच इज़ यूज टू रेज सेकेंड एंटीबॉडीज़, जिससे दोबारा एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। घूम घुमा के बेटा फिर क्या करवा दी तैयार, एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडी से एंटीजन बनाया, एंटीजन ने फिर जाके हमारे जिस्म में मज़ीद एंटीबॉडीज़ तैयार करवा दी, सेकंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटी आइडियो टाइप एंटीबॉडीज़ इनको कहेंगे, सेकंड एंटीबॉडीज़ को। एग्जांपल क्या है, दिस टेक्निक इज़ सक्सेसफुली यूज अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोक्साई, ये टेक्निक जो है वो बहुत कामयाबी से स्ट्रेप्टोकोक्साई जो बैक्टीरिया हैं उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की गई है। स्ट्रेप्टोकोक्साई क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया जो गोल हों और चेन की सूरत में हों, वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रेप्टोकोक्साई। फिर लास्ट वन हमारी वैक्सीन है बेटा जीन डिलीटेड वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जिससे जो जीन ही डिलीट कर दे। दीज आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन, ये भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन है बेटा। मैंने बताया जेनेटिकल इंजीनियरिंग एक अलग से ब्रांच है जो कि इंतहाई बारीकी वाले काम करती है, जो ऐसे काम करती है जिससे इंसानियत को फ़ायदा हो। मैं इनके काम को बड़ा सराहता हूँ बेटा जेनेटिकल इंजीनियरिंग वालों को, कि आप ये देखें कि आपको कोई भी सेल या बैक्टीरिया नज़र नहीं आता। जब बैक्टीरिया नहीं नज़र आएगा तो उसके आपको क्रोमोसोम भी नज़र नहीं आएंगे, क्रोमोसोम नहीं नज़र आएंगे तो उनको काटोगे कैसे, और काट के कोई दूसरे और क्रोमोसोम बीच में फिट भी कर देना और वो मरे भी ना और वो अपनी नस्ल भी बढ़ाता रहे और आपकी जीन जो आपने फ़िट किया उसमें उसकी कापियाँ भी तैयार करता रहे। कितना कमाल काम कौन करते हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग वाले। तो ये जो दीज आर जेनेटिकल इंजीनियर्ड वैक्सीन है विच इन्वॉल्व इन द रिमूवल, जिसमें शामिल है निकालना और म्यूटेशन या तब्दीली लाना और विरुलेंस जीन्स, वायरस के जीन्स में, ऑफ द पैथोजन के। पैथोजन क्या होता है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया या वायरस जिनमें बीमारी फैलाने की ताकत हो, उसको क्या कहते हैं, पैथोजन। तो ये पैथोजन के ही जीन्स को तब्दील कर देते हैं, उसकी बीमारी फैलाने वाली सलाहियत को ही क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, जीन डिलीटेड वैक्सीन। तो आज के लिए हमारा इतना ही बेटा। जो एंटी सीरा है, इम्यून सीरा या सीरोथेरापी, ये हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।